नमस्कार स्टूडेंट्स। अब आज आगे का पाठ पढ़ेंगे। जब विश्वामित्र जी मन ही मन में सोच रहे थे कि इस मुनि को कैसा हरा ही हरा सूझ रहा है जो ये लोहे की शक्कर को साधारण शक्कर समझ रहा है, तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि कहो लखनऊ मुनि सील तुम्हारा, कौन नहीं जान विदित संसारा। कहो लखनऊ, लखन जी कहते हैं कि हे मुनि सील यानी आचरण, तुम्हारे आचरण के बारे में कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जान विदित संसार, सारा संसार जानता है तुम्हारे आचरण के बारे में। मात पिता ऋण भय नीके, माता पिता ऋण यानी ऋण, नीके यानी दूर, क्या आपने माता पिता का ऋण तो चुका ही दिया, और गुरु ऋणु रहा सोच बड़ जी के, और गुरु के ऋण के बारे में बड़ा सोच विचार कर रहा है। सो जनु हमरे ही माथा काढ़ा, और वो तुमने ऋण हमारे माथे मर दिया है। दिन चले गए ब्याज बढ़ जावा, और अब काफ़ी दिन हो गए हैं और उसका ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आ नहीं व्यवहारिता बोली, अब आ जाओ, मैं बिल्कुल व्यवहार से बोल रहा हूँ कि अब आप आ जाओ और हिसाब कर लो। तुरंत देव में थैली खोली, मैं तुरंत अपनी थैली खोल लेता हूँ, आपका जितना भी ब्याज है, जितना भी ऋण है, मैं उसको चुका देता हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, तो परशुराम जी ने लक्ष्मण जी के ऐसे वचनों को सुनकर अपना कुठार सीधा कर लिया। कुठार बोलते हैं फरसे को। हाय हाय सब सभा पुकारा, और उनके इस रौद्र रूप को देखकर सारी सभा जो है हाय हाय करके पुकारने लगी कि ये तो बस अब मरने वाला है। भृगुवर परशु दिखावो मोही, तब लक्ष्मण जी कहते हैं हे भृगुवर, हे ब्राह्मण, परशु दिखावो, तू मुझे परशु दिखा रहा है। विप्र, विप्र बोलते हैं ब्राह्मण को, विप्र विचारे बचो नृपद्रोही, मैं अब तक मैं तुम्हें ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा था, पर बचो नृपद्रोही, अब राजाओं के द्रोही, राजाओं का नाश करने वाले, अब तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। मिले ना कबहू सुबट रणगाड़े, कभी भी तुम्हें रणभूमि के अंदर वीर नहीं मिले होंगे, या अपने सभी कह सकते हैं कि कभी भी तुम्हारा रणभूमि के अंदर वीरों से पाला नहीं पड़ा। द्विज देवता घरे के बारे, तुम द्विज यानी ब्राह्मण है, ब्राह्मण देवता, तुम घरे के बारे, घर के ही शेर हो, तुम्हें कभी भी तुम्हारा मुकाबला कभी भी वीरों से नहीं पड़ा। अनुचित कही सब लोग पुकारे, सारे लोग जो है सब अनुचित कह के पुकारने लगे कि भाई क्या बोल रहा है, चुप हो जा, क्या बोल रहा है, चुप हो जा। रघुपति सने लखनऊ निवारे, तब भगवान श्री राम ने लखन जी को तिरछी नजरों से देखा। लखन उत्तर आहुति सरे से भृगुवर को किसान, लखन जी का एक एक उत्तर परशुराम जी के क्रोध में आहुति का काम कर रहा था। आहुति किसको बोलते हैं, जो यज्ञ में जो आहुति दी जाती है उसको बोलते हैं। लखन जी का एक एक उत्तर क्या कर रहा था, परशुराम के क्रोध को बढ़ा रहा था। और बढ़ते देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, और बात को बढ़ते देखकर जब रघुकुल भानु यानी भगवान श्री राम जल समान वचनों से यानी शीतल वचन से बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये पाठ हो गया आपका समाप्त। कल मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर भेजूंगा, तो आप जो अपनी कॉपी में कर लेना। ठीक है ना, चलो धन्यवाद।